चार बाजे बाजे रे बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना हो तोरे अंगना हो बाबा तेरे अंगना तोरे अंगना हो बाबा तोरे अंगना बाजे बाजे रे बाजे बाजे रे बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना ब्राह्मण मिल वेद पढ़तन है ब्राह्मण मिल के वेद पढ़त है नंद बाबू जी दान देत है नंद बाबू जी दान देते हैं पगे पिछोरो बाल लेत है पाग पिछोरो बाल लेते हैं ओ गोपी को दियो लन भरिया बाजे बाजे रे बाजे बाजे शायद आप लोगों को तो है ही नहीं है भगवान का आने का कोई मुझे ऐसा लगता है इनको इन लोगों को गम खुशी हो ही नहीं कोई है तो कहीं पे तो कहीं हाल है नहीं उठाइए दोनों हाथ सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे सभी भक्त और कहेंगे क्या ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की जय हो नंदराज की जय कन्हैया लाल की जय हो नंदराज की जय कन्हैया लाल की जय हो नंदराज की जय कन्हैया लाल की जय हो नंदराज बाजे बाजे रे बाजे 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 रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना वो तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बाजे 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 रे बधाई मैया तोरे अंगना 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 हो तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना तोरे अंगना बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो बोलिए नंद के लाला की जय हो वो क्या बात है कि खुशी तो इन सब लोगों को बहुत भई है पर इतनी खुशी भई कि वो जो नंद का छोरा है ना वाके देखने में लगे पड़े सब तो बधाई देना भूल जाए हाँ? भगवान का जब दर्शन करते हैं तो कहते हैं ना कि जब भगवान का दर्शन होए तो अच्छे अच्छे लोग अपनी देह सुधी बिसर जाए तो इन सबन के साथ भी वही हुआ है हाँ? सब जड़ के जड़ रह गए कहते हैं जब ठाकुर जी इस धराधाम पर आए तो ब्रजमंडल में कई बार ऐसी लीलाएं की है जिसके कारण से सब लोग जड़ चेतन हो जाए और चेतन जड़ हो जाए तो हो सकता है कि सब ठाकुर जी का दर्शन करने में लग गए हों कि ठाकुर जी की छवि छोटे से बाल कृष्ण कैसे दिखाई दे रहे हैं हो सकता है मानसिक रूप से गोकुल में पहुंचे तो वो दर्शन कर रहे हैं कि गोकुल में उत्सव कैसा चल रहा है कई बार होता है ना कहीं उत्सव चल रहा हो तो व्यक्ति खड़ा खड़ा देखता ही रह जाता है ये कैसे नाच रहा है ये कैसे अबीर गुलाल उड़ा रहा है तो कुछ तो गोकुल में पहुंच करके उत्सव मना रहे थे और कुछ देखते के देखते ही रह गए तो यहाँ तो उत्सव चल रहा है लेकिन पापी का अपना एक जगह है कहते हैं ना कि कुछ लोग तो जीवन का आनंद लेते हैं और जो दुराचारी होते हैं जो पापी होते हैं वो क्या करते हैं अपनी पाप की गठरी को और भरते रहते हैं दो ही विकल्प है
एक बात बहुत समझने की है, आप सब ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक ही समय है जो अभी का है। उस समय में या तो आप कोई अच्छा काम कर लीजिए या उस समय को आप किसी गलत जगह, गंदी जगह लगा दीजिए। समय एक ही है, 24 घंटे ही होते हैं दिन में, कोई अलग से 25 घंटा किसी को नहीं मिलता कि अच्छे इंसान को 25 घंटा और बुरे व्यक्ति को 24 घंटा। सबको बराबर समय मिलता है। बस अंतर ये है कि जो अच्छा व्यक्ति होता है वो अपने समय को सदुपयोग करके सही जगह पर लगाता है, और जो व्यक्ति बुरा होता है वो अपने समय को बर्बाद कर देता है और दूसरों को बर्बाद करने में लगाता है। या कंस है, पापी है, या पुण्यात्मा जीव तो भगवान का प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं, और दुष्ट पापी कंस क्या कर रहा है? दुष्ट पापी कंस क्या कर रहा है? चाल पर चाल चलने में लगा हुआ है। और किस चीज की चाल चल रहा है? क्या चाल चल रहा है? कैसे भी करके कृष्ण को मार दिया जाए, कैसे भी करके कृष्ण को कैसे मारूं, बस यही प्रयास वो दिन रात करता रहता है। सबके बीच में सभा बुलाई, सभा में बीच में बात पक्की हुई, किसको भेजा जाए? कंस को, कृष्ण को मारने के लिए किसको भेजा जाए? सबसे पहले पुतना ने बोली, मैं जाऊंगी। कहते हैं पुतना का परिचय सुन लीजिए। पुतना है कौन? कहते हैं पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंगाम सयापि हरये स्तनम दत्वाप सतगति। पुतना है, राक्षसी है, रुधिर का, रक्त का पान करने वाली है। ऐसी राक्षसी आज भगवान श्री कृष्ण छोटे से हैं, उत्सव मनाते मनाते अभी 7 दिन हो गए। सबको ये भी सुधनी है कि हम 7 दिन से केवल उत्सव ही मना रहे हैं। 7 दिन हो गए। अष्टमी को भगवान का प्राकट्य भया, नवमी के दिन ब्रजवासियों को पता चला, नवमी से लेके चतुर्दशी तिथि आ गई। चतुर्दशी तिथि तक सब उत्सव ही मना रहे हैं। 7वें दिन भगवान 7 दिन के ही थे कि पुतना आ गई। अब जैसे ही पुतना आई तो सब ब्रजवासियों ने सोचा जैसे बरसाने थे कोई गोपियां आई हैं, ऐसे ही ये भी कोई गोपी कहीं से आई हैं, और बड़ा सुंदर रूप धर के आई। बड़ा सुंदर रूप धरा तो सबने मेहमान समझा तो वाह को रास्तों दे दियो। तो सीधे चली गई यशोदा मैया के महल में। यशोदा मैया के पास जाए करके बोली, यशोदा मैया ने कहा आओ बहन आओ, काते आई हो? बोले काते का आई, मैंने जब सुनी कि तुम्हारे लाला भयो है तो आशीर्वाद देने के ताई आई हूँ। मैया ने समझी कोई देवी होएगी, सो कहा अरे मेरो लाला थोड़ो ही है, तुम सबन को है खूब आशीर्वाद दो। और पुतना की गोद में ठाकुर जी को दे दिया, बाल कृष्ण को दे दिया। और जैसे ही कृष्ण पुतना की गोद में गए हैं, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक बार भी भगवान ने पुतना को नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, कर दो कृपा की नजर एक बार, भगवान का हम दर्शन करें, भगवान को हम देखें। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान की हम पर नजर हो। देखो ये बात तो है, भगवान की नजर तो सब पर है, भगवान तो सबको देख रहे हैं, लेकिन बात आ जाती है हमारे कर्मों की। कृपा की नजर किस पर होती है? भगवान कृपा की नजर किस पर करते हैं? जो उसका अधिकारी होता है,
जो भगवान के लिए प्रयास करता है भगवान उसकी ओर कृपामयी दृष्टि से देख लेते हैं, और एक बार जिसे भगवान अपनी कृपामयी दृष्टि से देख लेते हैं वो तो मानो भव सागर से पार हो जाए, तर जाए। एक बार भी भगवान जिसे देख ले। हम तो भगवान का दर्शन जीवन में कितनी बार करते हैं, लेकिन अगर भगवान की दृष्टि में एक बार आ गए फिर भगवान छोड़ते नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण है आप जो क्रिया कर रहे हैं, हम जो यहाँ कर रहे हैं, हम जो बेटे हैं, भगवान तो हर एक भक्त पर अपनी नजर रखते हैं और बराबर रूप से रखते हैं। जैसी तेरी भक्ति, जैसा तेरा हृदय, वैसी ही कृपा भगवान कर देते हैं। जैसा हमारा भाव होता है वैसी कृपा भगवान कर देते हैं। यहाँ पर भगवान ने पुतना को नहीं देखा, मानो भगवान पुतना की ओर दृष्टि करना ही नहीं चाहते, पुतना को देखना ही नहीं चाहते हैं। और इसके सभी संतों ने अलग अलग मत बताए, सभी संतों ने अलग अलग कहा है। किसी ने कहा कि भगवान पुतना को इसलिए नहीं देखना चाहते, भगवान ने पुतना को देख करके इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि पुतना महापापी है। उसने कई दैत्यों का, कई बालकों का, छोटे छोटे बालकों का वध किया है, और जब इसने इतने बालकों का वध किया है तो उनका उद्धार मुझे पहले करना पड़ेगा। तो भगवान ने आंख बंद करके शायद उन सभी बालकों को याद किया है। दूसरा कारण, भगवान ने आंखें बंद कर ली, उसका दूसरा कारण ये प्रतीत होता है कि पुतना जहर लगा करके आई है और भगवान में जहर पीने का सामर्थ्य नहीं है। भगवान कहना चाहते हैं मैं तो दूध दही माखन खाने के लिए आया हूँ, मैं जहर पीने के लिए नहीं आया। तो शायद भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ आप आइए और इस जहर को पीने का काम तो आप ही कर लीजिए, मैं जहर पीने का काम नहीं कर सकता। तीसरा भाव बताया कि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। भगवान की आंख ही सूर्य है और भगवान की आंख ही चंद्र है। तो सूर्य और चंद्र कहते हैं कि पूरी दुनिया, पूरा जगत भगवान को चाहता है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान मिल जाए, भगवान की कृपा हो जाए। और ये पुतना को तो देखो, ऐसे छोटे से कन्हैया को, छोटे से कृष्ण को मारना चाहती है, तो ऐसी पापिन को हम देखना नहीं चाहते। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने अपने आप को गिरा लिया है। अगला भाव कहा जाता है कि भगवान जब रामा अवतार में आए तो भगवान राम जी ने सबसे पहले किसको मारा था? भगवान राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि जब रामा अवतार में आया तो सबसे पहले ताड़का को मारा, और अब जब कृष्ण अवतार लेकर के आ रहा हूं तो सबसे पहले पुतना मौसी आ गई, तो दोनों में ही मुझे पहले स्त्री को मारना पड़ रहा है। और स्त्री अवध्या होती है, वो मारने योग्य नहीं होती, तो मुझे ये करना पड़ रहा है। इसलिए शायद भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने आंखें बंद कर ली, लेकिन पुतना तो सोचती है कि बालक भी नहीं देख रहा और आसपास भी कोई देख नहीं रहा है। जब व्यक्ति पाप कर्म करता है ना, तो ये बड़ी झूठी बात है। जब भी कोई पाप कर्म करता है व्यक्ति तो बड़ा छुप कर करता है और सोचता है मन में कि पहली बात तो कोई देख नहीं रहा है और दूसरी बात कोई देख न ले। आप विचार करते हो कि आपको कोई पाप करते हुए न देख ले, लेकिन आपको कोई संसार का व्यक्ति देखे या न देखे, आपके हृदय में भगवान बैठा है, वो तो हमेशा आपको देख रहा है। और न केवल देख रहा है, वो तो नोट भी कर रहा है कि क्या तू पाप कर रहा है।
बेटा ब्याज सहित वापस तुझे ही, जो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तो हम केवल भगवान को कहते हैं, लेकिन भगवान वास्तव में ऐसा करते हैं। भगवान यही करते हैं, हम तो कहते रह जाते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहते हैं यही क्रिया मेरे पास भी है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस बात पर हमें एक बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति था, एक सेठ था। तो सेठ के यहाँ कोई पोता नहीं था, तो उसने हनुमान जी के मंदिर में गया, हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा। तो पंडित जी ने कहा कि एक काम करो, अभी आम का सीजन चल रहा है, आम भगवान को चढ़ाओ तो प्रसन्न होकर के शायद भगवान आपको पोता दे दे। तो उसने मान कर ली कि भगवान मेरे घर में पोता हुआ, मैं 1 किलो आम चढ़ाता। और भगवान को 1 किलो आम चढ़ाए, लेकिन क्योंकि भगवान को चढ़ाने थे और लोगों को प्रसाद रूप में बांटने थे, तो आम कैसे लेके आया? ढूंढ ढूंढ करके, सस्ते वाले, जो सब पिलपिले अंदर से हो रहे थे, और भगवान को चढ़ा दिए और भक्तों को बांट दिए। अब जब उसके घर में बेटा हुआ, पोता हुआ, तो वो पोते का सिर जो है थोड़ा पिलपिला हुआ। भगवान बोले, वो व्यक्ति बोला, हे भगवान ये कैसा पोता दे दिया आपने, इसका सिर तो पिलपिला है। भगवान बोले, जैसा तेरा आम वैसा तेरा पोता, तेरा तुझको अर्पण, जैसा तूने मुझे लाकर समर्पित किया वैसा मैंने तुझे समर्पित कर दिया। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जो तू मुझे देगा वही मैं तुझे कई गुना करके वापस दे दूंगा, जो तू मुझे देगा। तो कहने का तात्पर्य है, पुतना लेकर के आइए जहर, क्या लाई? जहर, और भगवान को दे दिया। सोचती है कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, देख रहे हैं। भगवान ने जहर भी पीना शुरू कर दिया। भगवान तो स्वीकार कर लेते हैं। आप भगवान को शिशुपाल तो रोज 100 गाली देता था, तब भी भगवान स्वीकार कर लेते थे। एक भगवान ही है जो आपको बुरी से बुरी चीज को भी स्वीकार कर लेते हैं और अच्छी से अच्छी चीज को भी स्वीकार कर लेते हैं। जहर दिया, जहर भरा स्तन मुख में दिया। भगवान ने पहले तो जहर पिया। पुतना सोचने लगी, गजब का बालक है, जहर पी रहा है, अब तक तो मर जाना चाहिए था, कालकुट जहर लगा कर आई हूँ। फिर दूसरी बार, अरे जहर पिया वहां तक तो ठीक है, अब दुग्ध का पान शुरू किया है, दुग्ध का भी पान कर लिया। और दुग्ध का पान करते करते भगवान ने उसके प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। और प्राणों को जब खींचा, पुतना को बड़ा कष्ट हुआ, आकाश मार्ग में चली गई और अपना विकराल रूप धारण कर लिया, वास्तविक रूप में आ गई। और कन्हैया से कहती है, कन्हैया मुझे छोड़, मुझे छोड़, अरे लाला छोड़। कन्हैया बोले, मौसी जी हमको तो पकड़नो ही आवे, छोड़नो तो आवे ही ना। और कन्हैया ने उसके प्राणों का हरण कर लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने पुतना का वध कर दिया। सब ब्रजवासी आए दौड़े दौड़े। कहते हैं पुतना जब मरी तो वह को शरीर 6 किलोमीटर, 6 कोस को यानी 18 किलोमीटर लंबो है गयो। और जब धड़ाम से जमीन पर गिरी है तो सबके सब ब्रजवासी दौड़ करके आए हैं। और दौड़ करके आकर के देखे तो पुतना के वक्ष स्थल पर छोटे से ठाकुर जी बैठे हैं। अब बताओ 18 किलोमीटर के शरीर पर छोटे से ठाकुर जी कैसे लगे होंगे? किलोल कर रहे हैं कन्हैया। तो सब ब्रजवासी लेकर के गए। इसके बाद पुतना का तो भगवान ने 7 दिन में
उद्धार किया ही किया। कुछ दिनों बाद जैसे बालक छोटा होता है, फिर समय के साथ थोड़ा बड़ा भी होता है, तो भगवान अब थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं। तो भगवान ने आज पहली बार पलटी खाई। बच्चे करवट लेते हैं ना, कुछ थोड़े बड़े होते हैं तो करवट लेना शुरू कर देते हैं। आज मैया ने कन्हैया को पलना में सुलाया था और मैया ने देखी कि आज तो मेरे कन्हैया ने पहली बार करवट ली है। सो तो मैया इतनी प्रसन्न भई, इतनी प्रसन्न भई कि उस या को भी उत्सव मना लियो। आज मेरे मैया कहती है, सबसे कहती हैं, आज मेरे कन्हैया ने पहली बार करवट ली है, या को उत्सव तो मनाना ही चाहिए। सब ब्रजवासियों को बुला लिया, आओ भैया आज सबको आमंत्रण है। पुनः सब ब्रजवासी आ गए। सबको तो ठाकुर जी का दर्शन चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर मैया ने कन्हैया को एक बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। उस बैलगाड़ी में आकर के, जिसको कहते सकट, तो सक्तासुर नाम का दैत्य उसमें आकर के बैठ गया।